हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शैली और हम लोग पढ़ रहे हैं बीएड का कोर्स, जिसमें अभी हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बीएड के प्रश्न पत्र नंबर 2 अधिगम के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग में हमने अधिगम के आकलन के संदर्भ के संबंधित बहुत सारा अध्ययन किया। इसकी अधिगम के लिए आकलन में जो यूनिट नंबर 3 है, आकलन और मूल्यांकन के संदर्भ, उसमें हमने आकलन को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करके इसके विभिन्न प्रकारों को पढ़ने का प्रयास किया। आज हम स्कोप बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट अर्थात आकलन को क्षेत्रों पर आधारित करके उसके वर्गीकरण का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। क्षेत्रों पर आधारित करने पर हम ये देखते हैं कि आकलन को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक है मानकीकृत या प्रमाणीकृत परीक्षण और दूसरे होते हैं अध्यापक निर्मित परीक्षण। इनका हम आज इस अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आकलन का क्षेत्र आधारित वर्गीकरण क्या है और इसको करने की क्या आवश्यकता है, या क्षेत्रों के आधार पर हम किसी भी असेसमेंट को किस गुणों के बिहाफ में बांटते हैं और अध्ययन करते हैं। आकलन जो होता है, ये तो हम जानते हैं कि बच्चों को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों फॉर्म में एसेस करने का प्रयास करना होता है। लेकिन जब हम क्वालिटेटिव फॉर्म यानी कि परिणामों के रूप में किसी बच्चे का आकलन करना चाह रहे हैं या आकलन करके हम बच्चे की ग्रेडिंग करना चाह रहे हैं या उसको किसी एक स्तर पर निर्धारित स्तर के पर विभेदीकृत करना चाह रहे हैं कि वो बच्चा किस श्रेणी में आता है, तो इस प्रकार से जो आकलन किए जाते हैं, इन आकलनों के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों से बच्चों को गुजरना होता है। और ये जो परीक्षण है, ये परीक्षण विश्वसनीय होने चाहिए, वैध होने चाहिए और इस प्रकार के होने चाहिए कि हमने जिस उद्देश्य से इनको बनाया है, उन उद्देश्यों के लिए ये आवश्यक साक्ष्यों को या एविडेंसेस को कलेक्ट कर सके या उपयोगी साक्ष्यों को एकत्रित करने की क्षमता रखते हों। इन सभी बातों से मेरा आशय यह है कि यदि हम बच्चों की ने जितना भी कुछ अचीव किया है हमारे पढ़ाने के बाद, उस चीज़ को एसेस करना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए बच्चों के लिए उनके उपलब्धि परीक्षणों का निर्माण करते हैं। और ये जो उपलब्धि परीक्षण है, इन परीक्षणों को अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के द्वारा सुसज्जित किया जाता है और इनसे जो हमको रिजल्ट प्राप्त होते हैं उनको हम एविडेंसेस या साक्ष्यों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं किसी बच्चे के बारे में निर्णयन की प्रक्रिया के लिए या ये जज करने के लिए कि बच्चे ने अभी तक कितना सीखा है, उसकी उपलब्धियों का स्तर क्या है। आकलन को क्षेत्र आधारित वर्गीकरण के रूप में बांटने के लिए दोनों प्रकार के परीक्षणों का उपयोग किया जा सकता है। उपलब्धि परीक्षण भी हो सकते हैं और नैदानिक परीक्षण भी हो सकते हैं। जो परीक्षण होते हैं, ये परीक्षाएं मौखिक रूप में ली जा सकती हैं, लिखित रूप में ली जा सकती हैं, या फिर इसका जो तीसरा प्रकार है यानी कि उनको प्रैक्टिकल बेसिस पे या प्रायोगिक आधार पर भी परीक्षाएं ली जा सकती हैं। जो उपलब्धि परीक्षण हैं यानी कि अचीवमेंट टेस्ट, जो बच्चों के हम समय समय पर फॉर्मेटिव समेटिव टेस्ट लेते हैं, वो जो उपलब्धि परीक्षण होते हैं वो क्या काम आते हैं? वो बच्चों की किसी संबंधित विषय में जो कुछ उन्होंने सीखा है, वो अर्जित ज्ञान या उनका बोध कितना है या उनकी स्किलिंग पावर में उससे कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना उनमें कौशलात्मक विकास हुआ है, इन बातों को मापन करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार से के हो सकते हैं। मानकीकृत परीक्षण यानी कि जिन्हें हम प्रमाणीकृत परीक्षण भी कहते हैं, या ये परीक्षण
कौन से होते हैं, जिन्हें हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी कहते हैं। और इसका दूसरा प्रकार होता है अध्यापक निर्मित परीक्षण या टीचर मेड टेस्ट, अप्रमाणित परीक्षण भी कहे जाते हैं। आज हम इन्हीं दोनों प्रकारों का ब्रीफली अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। मानकीकृत परीक्षण या स्टैंडर्डाइज टेस्ट, आइए थोड़ी चर्चा हम इनके बारे में करते हैं। मानकीकृत परीक्षण, इन्हें हम प्रमाणीकृत परीक्षण भी कहते हैं। इंग्लिश नाम मैंने आपको बताया स्टैंडर्डाइज टेस्ट, यानी कि मानक या स्टैंडर्ड पर आधारित। तो इसके लिए इसको मानकीकृत करना भी आवश्यक होता है। और मानकीकृत कौन करता है? विशेषज्ञ करते हैं। और किसी भी परीक्षण को मानकीकृत करना अर्थात इससे अर्थ ये होता है कि हर एक सिचुएशन के लिए इन परीक्षणों को उपयोग में लिया जा सकता है। ये मानकीकृत हैं, ये एक पूरी परीक्षण की प्रक्रिया से गुजरे हुए हैं, विश्वसनीय हैं और पूर्ण रूप से वैध हैं। अतः इनके ऊपर किसी भी परीक्षणकर्ता के द्वारा विश्वास किया जा सकता है और किन्हीं भी बच्चों पर इनको एज ग्रुप के अकॉर्डिंग अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि विश्वसनीय और वैध होने के कारण इनके परिणामों पर कोई भी संशय नहीं किया जा सकता। अतः ये बहुत स्टैंडर्ड है और उपयोगी भी होते हैं। इनको मानकीकरण की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसके समस्त चरणों से गुजरने के बाद में मानकीकृत किया जाता है और इनकी विश्वसनीयता और वैधता बहुत अधिक होती है। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्योंकि इनकी प्रक्रिया बहुत समय लेने वाली, बहुत माइन्यूट यानी कि व्यापक भी होती है और थोड़े खर्चीले भी होते हैं, इसलिए इस प्रकार के परीक्षणों का सामान्यतया उपयोग अनुसंधान के कार्यों में या किसी बच्चे की विशेष आवश्यकता पर उसके निर्देशन एवं परामर्श से संबंधित कार्यों में किया जाता है। अध्यापक निर्मित परीक्षण यानी कि टीचर मेड टेस्ट्स। अच्छा, जो टीचर टेस्ट बनाता है, नाम से ही स्पष्ट हो ही गया होगा आपको कि इन टेस्ट को बनाने के लिए किन्हीं विषय विशेषज्ञों की नहीं अपितु अध्यापकों की आवश्यकता होती है, जो कि इस कार्य में कुशल हो। और प्रत्येक अध्यापक अपने द्वारा पढ़ाई गई अधिगम वस्तुओं का आकलन करने के लिए इन प्रकार के परीक्षणों का निर्माण करता है और परीक्षण करता है तथा उपयोग करता है। अध्यापक निर्मित परीक्षण का तात्पर्य उन परीक्षाओं से है जिनका निर्माण कोई अध्यापक अपनी कक्षा के लिए अपने द्वारा पढ़ाए गए विषय के पाठ्यक्रम के उस भाग के आधार पर करता है जो उसने एक निश्चित अवधि के अंतर्गत पढ़ाए हैं। इस परीक्षण में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। इसमें ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन डालने का प्रयास किया जाता है ताकि इन परीक्षणों की वैधता को और विश्वसनीयता को बढ़ाया जा सके, किंतु अध्यापक अपनी उद्देश्यों के अनुरूप इनके अंदर निबंधात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्नों का भी समावेश कर सकते हैं। ये परीक्षण जो होते हैं मानकीकृत नहीं होते हैं और इन परीक्षणों में जो परीक्षक होता है उसकी मनोवृत्ति का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इनका निर्माण भी परीक्षक द्वारा किया जा रहा है और इनका आकलन भी परीक्षक द्वारा उसके स्वनिर्मित अंक भारों के अनुकूल किया जाता है। इस परीक्षण का निर्माण इस उद्देश्य से किया जाता है कि ये विषय संबंधी जो बच्चों की योग्यता है उनका मापन तो करें ही, साथ ही इसको प्रयोगात्मक रूप में भी उपयोगी सिद्ध कर सकें, अर्थात एप्लीकेशन लेवल पर भी इनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है और इनको भरपूर रूप में कक्षाओं में उपयोग में लिया जाता है। अब हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट यानी कि मानकीकृत परीक्षणों के कुछ विशिष्ट प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। जब हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो देखते हैं, अचीवमेंट टेस्ट जो बच्चों के ऊपर विद्यालयों में अप्लाई किए जाते हैं, वो कुछ विशेष प्रकार के होते हैं और बच्चों से जुड़ी हुई कुछ विशेष क्षमताओं को नापते हैं, जैसे बच्चों का एटीट्यूड यानी कि बच्चों की अभिवृत्ति को नापना, पर्सनैलिटी यानी कि बच्चों के व्यक्तित्व को नापना, एटीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट
और इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि परीक्षण। जैसा कि नाम से ही देख लिया होगा आपने कि ये सभी परीक्षण किसी भी बच्चे के लिए विशिष्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो उसके व्यक्तित्व की विशिष्ट योग्यताओं का मापन करते हैं। जैसे कि हर व्यक्ति की रुचि अलग होती है, बुद्धि अलग है, व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, उसकी अभिवृत्तियाँ अलग होती हैं। तो इन सभी चीज़ों को नापने के लिए कहीं पर जो असेसमेंट किसी शिक्षक के द्वारा किया जा रहा है, उस पर उसके जो व्यक्तिगत प्रभाव हैं उनका कोई प्रभाव ना पड़ जाए, इन सभी चीज़ों को देखते हुए क्या किया जाता है कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का ही प्रयोग किया जाता है और इन परीक्षणों को बहुत ध्यानपूर्वक और विशेषज्ञों द्वारा निर्मित किया जाता है, ताकि इनके जो रिजल्ट हैं वो पूर्ण रूप से विश्वसनीय हो और उनका छात्रों के हित में प्रयोग किया जा सके। अब हम पढ़ते हैं अमानकीकृत या अध्यापक निर्मित परीक्षणों के बारे में। अध्यापक निर्मित परीक्षण जो होते हैं, ये जो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहे जाते हैं और इनको हम आगे और क्लासीफाई कर सकते हैं इस बेसिस पर कि उसमें जो प्रश्न है वो किस प्रकार के होते हैं। इस आधार पर हम इनको 3 बड़े भागों में बांट सकते हैं। ये लिखित प्रकार से हो सकते हैं, मौखिक हो सकते हैं या परफॉर्मेंस बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड भी हो सकते हैं। जो रिटन टेस्ट हैं, सभी जानते हैं हम लोग कि ये परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, निबंधात्मक परीक्षण यानी कि ऐसे टाइप और वस्तुनिष्ठ परीक्षण यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप। जो ऐसे टाइप या निबंधात्मक होते हैं उनमें 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स टाइप यानी कि जिसमें उत्तर को एक्सटेंडेड फॉर्म में या व्यापक अर्थों में लिखा जाता है, और दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स टाइप यानी कि जिसमें जो उत्तर लिए जाते हैं उनका रेस्पॉन्स अध्यापक द्वारा चाही गई शब्दावली में ही प्राप्त होता है। जो एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस हैं उन्हें हम अलग अलग फॉर्म में भी प्रश्न पत्र में स्थान दे सकते हैं। जैसे इनमें हम शॉर्ट ऐसे टाइप या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप या फिर शॉर्ट आंसर टाइप 3 प्रकार के श्रेणियों में बांट सकते हैं। ये शब्द सीमा के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। रेस्ट्रिक्टेड रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं उन प्रश्नों में हम ट्रू फॉल्स यानी कि गलत और सही, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस और मिलान जो यानी कि मैचिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको स्थान देते हैं। इस प्रकार जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं उनके ये 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है और उनमें भी फिर क्वेश्चंस को अलग अलग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अब हम जानते हैं कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। ये जो होते हैं इन्हें हम कह सकते हैं सिलेक्शन सप्लाई टाइप, क्योंकि इनमें बच्चों को जिस चीज़ का चयन करना है वो उत्तर उन्हें 4 ऑप्शंस के फॉर्म में पहले ही दे दिया जाता है और बच्चा उनमें से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके सिक्योर कर लेता है। इसलिए ये प्रकार का परीक्षण बहुत ही ज़्यादा वस्तुनिष्ठ होता है और इसमें किसी भी प्रकार की अध्यापक की जो थिंकिंग है उसका कोई भी प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं होती है और इसीलिए इन प्रश्नों को ज़्यादातर न्यू टाइप भी कहा जाता है और इस नए प्रकार का समावेश प्रश्नों में या जो एक एग्ज़ाम का प्रोसेस है उसमें एक्यूरेसी को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग में किया जाता है और कक्षा में भी इनका भरपूर प्रयोग एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है। अब हम इन दोनों परीक्षणों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, अर्थात ये अंतर देखने का प्रयास करते हैं कि अध्यापक निर्मित और मानकीकृत परीक्षणों में क्या अंतर होते हैं। अध्यापक निर्मित परीक्षण जो होते हैं, अभी जैसा कि हमने पढ़ा था, एक अध्यापक द्वारा इनको बनाया जाता है और किस लिए बनाया जाता है, अपने छात्रों की उपलब्धियों का पता लगाने के लिए। वहीं जो मानकीकृत परीक्षण हैं वो
अध्यापककृत अनौपचारिक परीक्षणों की तरह इनका निर्माण करना इतना सरल नहीं होता है। ये थोड़े कठिन होते हैं और इनको अपने विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित किया जाता है। जो अध्यापक निर्मित परीक्षण हैं, ये परीक्षण मौखिक, प्रायोगिक और लिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें कि निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का समावेश भी किया जाता है। वहीं जो मानकीकृत परीक्षण हैं, वे सामान्यतः सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लिए हुए होते हैं, क्योंकि इनकी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए और इनकी वैधता को बनाए रखने के लिए सबसे उत्तम प्रकार के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होते हैं। इन प्रश्नों का अनुप्रयोग का दायरा सीमित होता है। जो भी परीक्षण अध्यापक निर्मित होते हैं, वो एक कक्ष के लिए या एक विषय वस्तु के लिए या एक अध्यापक के द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट के लिए, तीनों ही दृष्टि से ये परीक्षण एक सीमित दायरे के लिए बनाए जाते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो मानकीकृत परीक्षण जो होते हैं, उनका परीक्षण विषय वस्तु, प्रशासन और उनके अंकन, कार्य एवं व्याख्या, इन सब में पूर्व निश्चित होता है या मानकीकृत होता है। यानी कि पूर्ण रूप से ये क्या होते हैं, मानकीकृत होते हैं और इनको पूर्ण शुद्धता के साथ एक ही परीक्षण को अलग अलग स्थान पर, अलग अलग समय पर और एक ही समान आयु समूह के लिए, विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इसीलिए एक ही परीक्षण को बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है, उतनी ही एक्यूरेसी के साथ में। अध्यापक निर्मित जो परीक्षण होते हैं, ये परीक्षण विद्यालय के अध्यापकों द्वारा अपने बच्चों के उपलब्ध शिक्षण अधिगम परिस्थितियों तथा कक्ष के विशिष्ट उद्देश्यों के संबंधित परिणामों को सीधे ही मापन करने के लिए उनकी ज़रूरतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। वहीं जो मानकीकृत परीक्षण हैं, वो अनुसंधानकर्ताओं, विशेषज्ञों या किन्हीं अनुभवी व्यवसायियों द्वारा तैयार किए जाते हैं। अध्यापक निर्मित परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जो प्रत्येक अध्यापक अपने संसाधनों के अनुरूप ही तैयार कर लेता है तथा कक्ष की शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अनुसार इनमें मितव्ययिता का भी गुण पाया जाता है। अर्थात जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये कम खर्चीले होते हैं और अध्यापक द्वारा अपने स्तर पर ही निर्मित कर लिए जाते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो जो मानकीकृत परीक्षण है, कक्ष शिक्षण अधिगम व्यवस्था के लिहाज से ये बहुत खर्चीले होते हैं। अगर हम बालकों के अधिगम का असेसमेंट या आकलन इन परीक्षणों के द्वारा करने के बारे में विचार करते हैं या योजना बनाते हैं, तो ये अपेक्षाकृत अत्यधिक खर्चीले होते हैं। इसलिए इनको बार बार प्रशासित करना इतना आसान नहीं होता है और इनके लिए विशेषज्ञों की, विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों की, अधिक समय की और प्रशासन के लिए अधिक खर्चे की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार आज हमने ब्रीफली एक विशेष प्रकार के से आकलन को वर्गीकृत करके और पढ़ने का प्रयास किया, जिसको कि हमने क्षेत्रों पर आधारित बनाया और इसके मानकीकृत और अध्यापक निर्मित परीक्षणों के अंतर के बारे में जानने का प्रयास किया। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। इसी के साथ धन्यवाद।